हल्ला बंद करो। तो उसको बहुत नॉलेज है तो पहले क्या नहीं बता दिया। निकल लिया बराबर कर अब जे तो फिर रन करो तो फिर रन करो जा करके तोरा लगे सुने बन पेट इसको झाँप के फिर रन करो। घर पे देखा 3.6 इधर घुमा पन्ना उड़ेगा रुक जाओ 3.6 वो नहीं करेगा सब इतना इसका 1/3x प्लस वाई फिर प्लस है ना 1/3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1/2 इंटू 3x प्लस 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है ना चल घर पे बनेगा प्लस माइनस है तो पता नहीं दिखता कम है लगता है 1/2 गलतियों लिख देते हैं सवाल अब बनाना शुरू कर देंगे बाद में पता चला सर नहीं मिला समीकरण नंबर 2 लेट 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे u एंड 1/3x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे हम लोग v समीकरण 1 एंड समीकरण कहाँ से 2 से तो इतना बराबर u माने हो तो u प्लस क्या होंगे v बराबर 3/4 समीकरण नंबर 3 अब 1/, इतना जगह पे u हो गया है तो 1/, क्या होंगे 2u और माइनस 1/2v बराबर -1/2 से गुना कर देते हैं दोनों तरफ तो 2 से गुना करेगा तो 2 कट जाएगा तो u माइनस क्या होंगे v 2 से गुना करेगा तो 2 है तो 2 चौके 8 -1/4 समीकरण नंबर 4 और 3 और 4 को क्या करो जोड़ दो तो भी कैंसिल u कितने हो जाएंगे 2u हो जाएंगे ना तो 3/4 और -1/4 3 में से गया 2 2/4 1/2 दूना u बराबर 2 1/, क्या हुआ नहीं समझ में आया कहाँ समझ में आया ये कैलकुलेशन तो समझ में वैसे भी आ जाएगा अपने से भी है हम देखे नहीं किए हाँ नहीं देखा तो अलग बात है तब तो कोनो बात नहीं है यू का मान रख देंगे किसी समीकरण में कहाँ से लेंगे हम लोग यहाँ से दोनों को जोड़ दिए थे यहाँ से कुछ फिर किए हैं 2 से गुना कर दिए तो अपने हो गया चलो यहाँ 3 में रखो मान यू बराबर 3 में क्या रखेंगे 1/4 यू बराबर 1/, क्या रखेंगे 1 सेकंड दिमाग जाएगा ना तो स्टेप हम क्योंकि स्टेप खाते हैं ना इस कारण से स्टेप ही खाते हैं सुविधा से भी नहीं खाते हैं हाँ 3 में से गया 2/4 1/, क्या निकलेंगे 1/2 यू बराबर रखो यहाँ एक नज़र भी नहीं होना चाहिए आप भी बराबर रखो यहाँ से चलेंगे 1/, अब यहाँ से एक फिर इक्वेशन बनेगा इतना बराबर क्या होगा बोलो 1/, होगा यहाँ उल्टा देंगे फिर तो 3 अब अपने आप में फिर एक समीकरण नंबर कितने 5 अब फिर रखेंगे यहाँ से अब फिर अब मन निकलेगा x का और फिर एक x समीकरण आ गया यानी कि समीकरण पर समीकरण यहाँ से समझ गया ना 3x माइनस वाई बराबर 4 इसका मान कितने है v का मान 1/2 है 1/, क्या हो जाएंगे उल्टा दोगे इसको समीकरण पर क्या है सवाल ये समीकरण है इसीलिए नहीं बना उल्टा आएगा तो 3x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएंगे 2 समीकरण नंबर 6 यहाँ 3 और यहाँ इतना है तो समीकरण 5 माइनस क्या कर देंगे हम लोग बताओ समीकरण 6 5 कितना है 3x प्लस अरे घटा भी सकते हो जोड़ न दो जोड़ जाएगा तो जोड़ दो सीधा एक ही बार में कट जाएगा तो y जोड़ जाएगा तो y क्या हो जाएंगे कैंसिल 3 6 और 4 2 6 अब x बराबर कितने 1 रखो यहाँ 5 से कहाँ 5 से चलेंगे कहाँ से चलेंगे हम लोग 5 से चलेंगे 5 से चलेंगे तो x बराबर 3 × 1 प्लस y बराबर 3 कम 3 y बराबर कितने निकल गया 1 एंड x बराबर बोलो 1 है आंसर देखो लंबा सवाल बहुत था मैंने इसको थोड़ा सा में सॉल्व कर दिखा दिया समझ में आएगा ना नहीं है लंबा सवाल बना 2 पे से कम नहीं जाएगा अगला बोलो क्या किया है सर जी की किया मान दिए हैं यहाँ से तू तो बना लेते तो फिर क्या पूछता है ने बनाया यही बनाया तू तो कह रहा है बना लिए सवाल नहीं नहीं यही बनाया अच्छा 3 x का मान 1 है ना 1 रखा 3 कम 3 हाँ। इधर आएगा तो 4 में से 3 गया 1 बराबर 1 हो गया इधर लगता था 0 है ऐसे तुमको लगता है ये भी लल की मार दीजिए ना नहीं पता देगा चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या नंबर है 2 का 3 रोहित 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह अपने
रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। क्या बात ए है और मान लो ये क्या है, बी है। बी है। इसके बीच का दूरी है कितना किलोमीटर, 300 किलोमीटर। रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। मान लो रूही यहाँ से चलना क्या करती है, स्टार्ट, और रूही का यहाँ पर क्या है, ब्रेक लगा घर है। घर हो घर रूही को कहाँ जाना है, ए से कहाँ जाना है, बी, ए से घर जाना है। और यहाँ पर रूही है और यहाँ से घर की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर। तो रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए, यहाँ से रूही का घर है 300 किलोमीटर, वो घर जाने के लिए कुछ दूरी चला है रेलगाड़ी से और कुछ दूरी चला है बस से। कुछ दूरी किससे चला है और कुछ दूरी किससे चला है। यदि वह 60 किलोमीटर किससे चलता है और शेष चलता है किससे, बस से 4 घंटा लगता है तब उसको जाने में। समझ में आ गया ना। 60 किलोमीटर किससे चला है, रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी से चला है ना, ठीक है ना। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हो गया कितना किलोमीटर तक, 60 किलोमीटर। और ये किससे चला है, रेलगाड़ी से। शेष कितने बच गया, 300 से घटा दो, 300 में से गया कितने होगा बताओ, 240 किलोमीटर किससे चला है बताओ, बस से। और यहाँ से यहाँ जाने में कितने घंटा लगा, 4 घंटा। अच्छा सवाल है, ध्यान समझना, फिजिक्स का सवाल एक तरह से है। समझ में आ गया ना, मोशन का सवाल हो गया ये। ऐसे मोशन में पूछते हैं, मोशन का सवाल है, फिजिक्स का दे दिया है। तो 9th में समझ में आ गया ना, पढ़ा था 9th में, बहुत मेहनत किया है। तो रूही को घर जाना है और दूरी कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर। 60 किलोमीटर चला रेलगाड़ी से, 2 किलोमीटर इतना चला है किससे, कुछ चला रेलगाड़ी, कुछ चला है बस से। दोनों मिला करके कितना समय लगा है जाने में, 4 घंटा। यानी कि जैसे कि तू यही रूही है मान लो, कल इसका नाम क्या रखे थे, ऋतु रखे थे, आज इसका नाम क्या है। और इसको जाना है घर, कहाँ जाना है, घर। और कितना दूरी तुम्हारा घर यहाँ से, 300 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। समझ में आ गया ना। और कोई दूरी किससे चला है तू, रेलगाड़ी और से। कोई दूरी बस से कोई पूछा कि कितना लगा घंटा आने में, कितना घंटा कहेगा, 4 घंटा। 4 घंटा। आदमी पूछ रहा है ये बताओ बस से कितना घंटा चला, रेलगाड़ी से कितना घंटा चला, ये आदमी पूछ रहा है। स्पीड पता कर लेंगे बाद में। ये पहला केस हो गया। इससे बनाओ एक समीकरण, इससे क्या बनाओ एक ठो समीकरण। फिर आगे फिर कहा है कि यदि वह 100 किलोमीटर चलता रेलगाड़ी से और शेष चलता बस से, तो 10 मिनट को क्या लगता, अधिक लगते हैं। अभी कितना चला है, 60 किलोमीटर किससे चला है, और 240 चला है, कितना घंटा लगा है, 4 घंटा। 4 घंटा। चलो बनाते हैं सवाल हम लोग। अच्छा ये पता है, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, रेलगाड़ी बस की चाल, रेलगाड़ी एवं बस की चाल क्रमशः ज्ञात कीजिए। हमको निकालना है रेलगाड़ी और बस की चाल। माना कि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितना है, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि सब किसमें दिया है, पर आवर में, तथा बस की चाल y किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, ये किसकी चाल हो गया, रेलगाड़ी की, और ये किसकी चाल हो गया, बस की चाल हो गया। आता बताओ रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर चले हो और उसका चाल कितना है, x किलोमीटर, और बस से चले हो कितना, 240 चले हो, और चाल कितनी है, y किलोमीटर। रेलगाड़ी की चाल पता है और दूरी पता नहीं। समय नहीं निकलेगा, हाँ, किसके लिए, बस के लिए। रेलगाड़ी से कितना समय लगा जाने में, अब बस से कितना समय लगा जाने में, कुल समय कितना होंगे, 4 घंटा। हाँ, कोई दिक्कत, नहीं। कितना समय होंगे कुल, 4 घंटा। 4 घंटा। तो इधर लिख देंगे 4 घंटा, 4 घंटा, इधर घंटा, इधर भी क्या होगा, घंटा ही होगा। इधर हुआ 4 घंटा, यहाँ लिख देते हैं। यानी कि टी हो गया रेलगाड़ी, टी कौन चीज हो गया, अब प्लस टी हो गया बस। बस द्वारा लिया गया, रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, और बता कितने होंगे, 4 घंटा। समय बराबर बोलो फार्मूला, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर क्या होगा यहाँ से, दूरी बटे चाल।
चाल बराबर दूरी बटे समय समय बराबर दूरी बटे चाल कभी भी निकालना होगा समय तो दूरी में किसे भाग दे देना, दूरी में भाग दे दो चाल से, की निकल जाएगा समय समय। दूरी कितना है रेलगाड़ी द्वारा चला गया, 60 किलोमीटर दूरी कितना है 60 किलोमीटर और चाल कितना है x, तो 60 बटे x की निकल जाएगा समय, बोलो है ना। फिर प्लस बस द्वारा समय निकालना है तो दूरी में भाग देंगे, कितना बस दूरी तय किया है 240 बटे 240 अब बटे 4 घंटा। और ये भी समय तो कुल समय कितने होंगे 4 घंटे। नहीं बनेगा सवाल, सवाल पहले वाला हो गया ना। समीकरण नंबर था लफड़ा सवाल में, थोड़ा सा लफड़ा था। नेक्स्ट पेज लो। अब इसी प्रकार से दूसरा बात निकालेंगे। अब यहाँ से 1/x को क्या मान लेना u और 1/y को, और सवाल यू भी में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व कर लो उसको। नेक्स्ट जल्दी लाते फटाफट। लास्ट में पेज देगा तब ना, इधर अंतिम में। अंतिम में वैसे कार्बन दिया हुआ है तो सिर्फ उठेरे उगेगा, पेट पे उगेगा वो। अब देखो, अब फिर वो क्या कहा है, यदि वह 100 किलोमीटर किससे चलता, रेलगाड़ी से, और शेष किससे चलता, बस से। इसको जो चलना है ए से चलना है बी तक, ये कहता है 100 चलते किससे, 100 चलता वो रेलगाड़ी से, और शेष कितने बच गया, टोटल कितना 300 है, तो 200 किससे चलेगा वो, बस से चलेगा, दूसरे बस से। तो उसको समय लगता 10 मिनट अधिक समय लगता। यदि वो चलेगा 100 किससे और 200 चलेगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि पहले कितना लगता था 4 घंटा 10 मिनट। 4 घंटा प्लस 10 मिनट। तो क्या दोनों सेम सेम यूनिट है दोनों का, नहीं, सब ले रहे घंटा में, मिनट किस में लेंगे घंटा में। समय बराबर 4 आवर प्लस 10 मिनट, 1 घंटा बराबर 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है। और किस में दिया हुआ है मिनट में, 1 घंटा में कितना मिनट 60 मिनट। तो 1 मिनट बराबर बोलो 1 MIN, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। हाँ 1 मिनट बराबर 60 बटे में आएगा ना, हाँ 1/60 क्या होंगे घंटा, तो 10 गुना 10 मिनट है तो 1 बटा क्या कर दोगे 60 घंटा। 1/60 क्या कर दोगे घंटा 0 0 कैंसिल। कैंसिल। घंटा ये भी घंटा दोनों आपस में आप क्या होंगे, सेम मात्रा को तत्व जुड़ता, असम मात्रा को जुड़ता उठता नहीं है। एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का 6 चौके 24 प्लस 1 तो 25/6 घंटा। अब होगा काम, समझ में आ गया इतना, पहले बदल लेना उसमें तब आगे करना, ये मात्रा से होना चाहिए। अच्छा अभी तू क्या पढ़ा, समय बराबर दूरी बटे होता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय, अगला वाली समय बराबर समय निकालना होगा, दूरी में किसे होते थे तो केस सेकंड। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, केस नंबर 2 का बात कर रहे हैं। तो चलो, यानी कि टी रेलगाड़ी द्वारा लिया गया। अब ये लिखने के बाद दिक्कत नहीं होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं, लड़का भूल जाता है तब ऐसे में। अब इसी बार सोचे ऐसे लिखेंगे, टी रेलगाड़ी प्लस टी क्या कर देंगे बस, अब बराबर कितना 25/6 घंटा। रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, रेलगाड़ी कितना दूरी तय किया है 100। अचाल कितना है x, वही वाला चाल शुरू माने थे, दूरी बटे बराबर समय। दूरी कितना है 100, चाल x, दूरी कितना बस द्वारा 200, चाल बराबर 25/6। समीकरण नंबर तो हो जाएगा। यहाँ से x y का मान निकाल लो, वही क्या हो जाएंगे आंसर। अगला चैप्टर है सर जी, क्या आज ये स्टार्ट करेंगे, मेरा गर्दन दर्द कर रहा है। चले जाओ घर, हम मना कर रहे घर जाने के लिए, मना तो हमने करे तुम घर नहीं जाओ। थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा डेली इसमें, हालांकि लोग नहीं पढ़ाते हैं थ्योरी इस चैप्टर में। आप पढ़ा दीजिए, हम तनियोटा याद रहेगा ना, हम एगो कोचिंग खोल देंगे सर। हम पढ़ा देंगे एगो चैप्टर,
फिजिक्स पढ़ते चलो थे ना। अभी आज थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आज सवाल बताएंगे, अब कल पढ़ाएंगे तुमको की याद आ दे रहा है। मेरा थ्योरी का सवाल बन जाएगा, कल थ्योरी पढ़ा देंगे। आज सवाल सुनो, एक्सरसाइज 4.1 2-3 चैप्टर पहले हजम करते हैं तब समझ में आ गया ना। बहुत दिन चैप्टर नहीं खींचे हैं, आधा घंटा शांत से रहो, अब देखो कैसे खत्म होता है चैप्टर। सुबह में विद्यार्थी देखो यहाँ ध्यान दो, द्विघात समीकरण जो होती है, कौन समीकरण? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ध्यान से पढ़ो नहीं तो दिमाग उड़ जाएगा। ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होती है? समीकरण होगा तो बराबर क्या होंगे? 0। और a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी 0 नहीं होगा। तब द्विघात समीकरण a 0 होगा द्विघात समीकरण, यानी कि द्विघात समीकरण है तो उसका पावर कितने होगा? 2 होगा। और जितना 2 उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन में वही करना है, तुम्ही को सॉल्व, हमको सॉल्व ये करना नहीं है। इसमें चेक करना है कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। पहला क्या है? x प्लस, पहला है x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस नहीं बन जाएगा सवाल सब? गुना करो x a प्लस बी प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b बराबर 2x माइनस 6। इधर लो एक्स स्क्वायर, देखो ये सेम साइन कट जाएंगे, एक इधर आएगा तो 6 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, पावर कितना है? 2। यह द्विघात समीकरण होंगे। इसी हाँ, प्रकार ये हो से गया। सब चेक कर लेना कौन द्विघात है कौन नहीं है। नहीं हो है। गया। तोड़ करके हो गया, 1 से लेकर के क्या तक खत्म हो गया? 9 तक, 8 तक खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर कितना पढ़ेंगे हम लोग? 2। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 2। इसका सर जी थ्योरी ध्यान दीजिए। आज थ्योरी देने वाले हम नहीं। सुनो यहाँ 1 सेकंड सुनो ध्यान से, 1 मिनट में घसेंगे सवाल को। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण में बदलिए। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में क्या कीजिए? बदलिए। निरूपित करना है। सिर्फ क्या करना है? निरूपित मतलब करना है। द्विघात समीकरण को बना दीजिए, हल करना नहीं है। और फिर यहाँ कहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। 1 में दी गई समस्या क्या करोगे? 1 नंबर में कहा हल कीजिए, तो हम साथ साथ दोनों काम करते जाएंगे, केवल दोनों चैप्टर का काम। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? एक आयताकार भूखंड क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखना, ये तुम्ही को सॉल्व करना, हमको सॉल्व नहीं करना है। ये आयताकार क्या है? एक भूखंड है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर। 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र भूखंड की लंबाई और क्या निकालना है? चौड़ाई। क्षेत्र की लंबाई जो है मीटर में है, चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। लंबाई किससे अधिक है? चौड़ाई के दोगुने से। एक अधिक है। चौड़ाई पता रहेगा तब ना। हाँ। माना कि चौड़ाई बराबर x मीटर है, ये चौड़ाई कितना होंगे? X अब मीटर। ये है चौड़ाई, X कितना मान लिया प्लस चौड़ाई? X चौड़ाई X x मान लिया, तो माना कि भूखंड का चौड़ाई कितना मीटर है? X लंबाई। क्वेश्चन में कहा, सुनो क्वेश्चन में कहा एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? X 528 है। 528। ठीक है, कहा कि चौड़ाई जो है लंबाई जो है कौन चीज? लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुना से, लंबाई जो है चौड़ाई के दोगुना 1 अधिक है। एक क्या है? दोगुना से एक अधिक है। वही तो किए हैं। चौड़ाई के लंबाई जो है चौड़ाई किससे? दोगुना से। कितना अधिक है? एक अधिक। 1 अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई कितना ज्ञात करना है? चौड़ाई। अब बताओ ये आयताकार क्या है? भूखंड भूखंड है। है। क्वेश्चन में कहा था लंबाई चौड़ाई से अधिक है, तो पहले चौड़ाई मानेगा तो ना लंबाई निकालोगे। तो पहले मैंने क्या किया? चौड़ाई को, अब जितना होगा चौड़ाई उसके दुनिया से अधिक क्या होंगे? लंबाई। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? और कैसा भूखंड है? आयताकार। आयताकार भूखंड है। तो x इंटू 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा? 528 हाँ। होगा। हाँ। होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर X प्लस x इधर आएगा तो माइनस 528 बराबर बोलो 0। और यहाँ से द्विघात समीकरण का हल करने तू जानते हो कैसे हल किया जाता है? नहीं पता हाँ, सबको? क्या गुणनखंड विधि से पता है ना? गुणनखंड विधि क्या कर लो, डायरेक्ट भी हल किया जाते हैं, फॉर्मूला से भी बताएंगे बाद में। बता x बराबर दीजिए। x बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर से 2x हल किए जाते हैं। की बोले सर जी? ऐसे कुछ जो ने सुना वही कहा, जो सुना वही नहीं कहा, जो कहा वो तूने नहीं सुना। छोड़ो सब बात। क्वेश्चन में सिर्फ इतने कहा है, इसको हल करना होगा। तो मैं 10वां नंबर में पढ़ा है ना द्विघात गुणनखंड विधि से हल करने के लिए, हाँ। उसी से क्या करना है? हल कर लेना है, हल हो जाएंगे। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत?
क्वेश्चन में सिर्फ इतने बात कहा था। बोलो यहाँ ए बराबर कितना लिखल है 2, बी बराबर बोलो एक सी बराबर बोलो -528। फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस रूट अंडर होता है। 10वां नंबर में पढ़ा है ना इसको, नहीं पढ़ा नंबर 10वां में बहुत चर्चा इस पर करेंगे। आज सवाल पढ़ाने का मन, थ्योरी पढ़ाने का आज मन नहीं था, इसीलिए हम नहीं बता रहे हैं। आज सत्यम को परेशान करके छोड़ देंगे हम। कल थ्योरी पढ़ाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कभी थ्योरी पढ़ा देंगे, टेंशन क्या लेते हो। जो चैप्टर में उतना थ्योरी का यूज नहीं है इसीलिए नहीं पढ़ते, साथ थ्योरी का इस्तेमाल होगा। ये सूत्र होते हैं, समझ में आ गया ना। इसके बारे में काफ़ी चर्चा करेंगे बाद में हम लोग। तो इसको सॉल्व करने का 2 तरीका 3 तरीका, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि, एक फार्मूला विधि। क्या तरीका? 3 तरीका। एक कौन, दूसरा पूर्ण वर्ग, तीसरा सूत्र से इससे। फार्मूला गुणनखंड सीख कर आए हो, ये सीख के आए हैं। नहीं आए हो। नहीं आए हैं। अब पूर्ण वर्ग हम सिखाएंगे, इसी टेंशन लेना। अभी क्या बना लो पहले, अब बाद में थ्योरी कल पढ़ेंगे हम लोग। तो -b का मान कितना है बोलो, ताकि ये सिखा तू सवाल सॉल्व करके आओ। -b प्लस रूट अंडर क्या होगा, b स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1, -4 ए कितना है 2, और सी कितना है माइनस प्लस 500 कितने हो जाएगा 28। बटा क्या होंगे 2 × ए 2 बोलो -1 प्लस रूट अंडर 4 दूना गुना करो, लघुत्तम फघुत्तम करते रहो, और वही क्या हो जाएंगे, एगो प्लस लेना, क्या ले लेना, आंसर निकल जाएंगे। नहीं हो जाएगा करके दिखाएंगे। इससे अभी नहीं होता, इससे मत करो। नमम पर क्या बिचला जोड़ने घटाने क्या पढ़ना चाहिए, बिचला जोड़ने घटाने पर बिचला, गुना करने पर दोनों कतला। बस वैसे कर लेना। बस वैसे क्या करोगे सबको, वैसे ही क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट पेज हटाओ, नेक्स्ट पेज लाओ। जब नहीं होगा तो छोड़ देना, खाली समझ लिखना, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ उतने बात कहता है करने के लिए। आसान रहता तो हम कर देते, इसमें लंबा सोचना पड़े, इसलिए हम भी नहीं किए। समझ में आ गया ना। पेज नंबर लिख दीजिए। ये नंबर कितना होगा, मैथ का कितना होगा, हटाओ जल्दी से, जल्दी। अरे सत्यम को बख्शेंगे ना, पता नहीं दर्द करता है। आम नहीं खाया, हैं? आम नहीं खाया, नया खाए भोरे। तुम्हारा नाम शिवन तो कहता है चोरा के खाता है, हम चुपचाप कह रहा था इसीलिए बोल दिए। सही बात है, नहीं चोरा के खाते हो, हमारी खाते मतलब चोरा के रख देते हो अपने हिसाब। खाइबे नहीं करते हैं, रखेंगे क्या आम के गुठली। चलो आगे चलो। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, हमें क्या ज्ञात करना है। 2 गो क्रमागत क्या है, 2 गो क्रमागत क्या है, धनात्मक पूर्णांक क्रम से, यानी कि बढ़ते धनात्मक पूर्णांक क्या होती है, बढ़ती क्रम। माना कि 2 क्रमागत अभी आधा घंटा समय है, तो इसमें तो हम धरती नाप देंगे, समझ रहे हो ना। x तथा क्रमागत x + 1 है, क्रमागत बोला है ना, वह कैसे होगा, x प्लस क्या होंगे, क्रमागत बोला है, एगो x उससे एक अधिक x + 1 धनात्मक बोला है, इसलिए जोड़ना पड़ेगा। उसका गुणनफल कितना है 306 x × x + 1 बराबर बोलो 306। तो x² + x -306 बराबर 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 इतने को कहा सिर्फ करने के लिए। क्वेश्चन में सिर्फ क्या x का मान नहीं निकालने के लिए मान कहा, बराबर है ना। इसमें जो दिया है ना, सिर्फ उदाहरण किसमें कहा, 1 में दी गई समस्या, उदाहरण 1 में दी गई समस्या 1 नंबर सॉल्व करने सिखा देंगे। इसमें सिर्फ अभी इतना ही कहा है। क्या कहता है, द्विघात रूप में क्या करिए, निरूपित करिए, निरूपित कर दिए, बस खत्म हो गया। बाद में कहेगा सॉल्व कर लेना, तो सिखा देंगे सॉल्व करने के लिए। रोहन की माँ उससे कितना बड़ा है, 26 वर्ष। अच्छा मान लो रोहन की आयु x था, उसकी माँ का x + 26, तो रोहन का आयु कितना मान लेते हैं, तो x। माना कि रोहन की आयु कितने होगा, आयु बराबर x वर्ष, इसीलिए रोहन की माँ की आयु कितने हो जाएंगे, x प्लस, समझ में आ गया ना। क्योंकि जितना साल का रोहन है उसका मतलब उससे 26 साल क्या है, बड़ी है। तो रोहन की माँ उससे कितना बड़ी है, 26 वर्ष। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, आयु वर्षों में का कब गुणनफल, अब से 3 वर्ष पश्चात हो जाएगी, मतलब जुड़ेंगे। तो ये बताओ, अभी आयु x वर्ष है, इसका आयु अभी कितना x + 26 है, 3 साल पश्चात भविष्य में कितना जो हो जाएगा, x + 3 इसका आयु, और इसका x + कितने हो जाएंगे 29, 26 3 29, 3 साल क्या बोला है, 3 साल पश्चात इसका गुणनफल कितना हो जाएगा,
360। तो क्या करेगा दोनों को बोलो, कितना हो जाएगा? 360 हो गया ना, समझ में रहा है? तो x गुना x, एक्स स्क्वायर, फिर x गुना 29, 29 है। फिर ऐसे पहले एक को पकड़ो, दोनों गुना करो, एक को पकड़ो, दोनों गुना करो, एक को पकड़ा तो एक्स स्क्वायर, एक को पकड़ा तो 29 है। फिर x 3 को पकड़ेंगे तो 3x, फिर 29, 3 गुना क्या कर देंगे? 29, 3 2 करते रहना गुना, बराबर 327। एक्स स्क्वायर प्लस 29, 3 9 3 9 3 12 2 चलिए का दुकान देख 32x होगा ना। अब प्लस 9 27 के 87, अब माइनस 300 क्या होंगे? मारो उसको, गलती ठकानी मारता है। 9 27 के 7, 9 27 के हासिल 3 दूना 6 2 8, ठीक है कहा है। 9 27 के 7 हुआ ना, हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, ठीक है कहा है। एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? 32x, 10 में से 7 गया 3, इधर इधर कितने होगा? जल्दी घटा, जल्दी। 8 में से 10 में से 7 में से लिखने दीजिए सभी कुछ। हैं, 10 में से क्या गया? 7 हुआ ना। अब 5 में से 8, 15 में से 8 गया 7, 200 कितने होंगे? 73 बराबर 0। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया करते रहो तू, और हम घिसते जाएंगे। एगो रहने दीजिए ना, हैं, एगो छोड़ देंगे तो तू कैसे बनाओगे? अभी सवाल बनाने को उम्र तुम्हारा है, खेलने धूपने को उम्र है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी किससे चलता है? समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर क्या होती है? कम होती है, तो वह उसी दूरी तय करने में कितना समय लेता है? 3 घंटे अधिक समय। हमें रेलगाड़ी क्या करनी है? क्या निकालना है? रेलगाड़ी की चाल निकालना है ना। जो निकालना उसे क्या करते हो? मान लेते हो ना। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर किसमें? आवर। अब सुनो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी किससे चलता है? समान चाल से चलता है। कितना दूरी चलता है? 480 किलोमीटर दूरी किस चाल से? समान चाल से। तो 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, लगा कौन चीज बराबर? समय बराबर। ये बोलो, समय निकालना होता है तो तू की करता है? समय तो दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या करता है? चाल। चाल कितना माने रेलगाड़ी का? x। दूरी कितना तय किया है? 480 बटा समय बराबर क्या हो जाएगा? 480 बटा 480 बटे x। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी किस चाल से चला है? समान चाल से चला है। तो उसको तय करने में कितने समय लगेगा? 480 बटे x घंटा। इतना क्या होंगे? घंटा। समझ में सबको? कितना समझ में सबको? यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर/आवर कम होती, ये चाल अभी कितना है? x 8 किलोमीटर क्या होता? कम जाता। जब चाल 8 किलोमीटर क्या हो? कम जाए। जब चाल 8 किलोमीटर/आवर घट जाए तब रेलगाड़ी की चाल बराबर किसकी चाल? रेलगाड़ी की। जब चाल 8 किलोमीटर/आवर क्या हो जाए? घट जाए। तब रेलगाड़ी की चाल पहले कितना था, अब कितना घट गया है? 8। x माइनस कितने हो जाएंगे? 8 किलोमीटर/आवर रेलगाड़ी तब हो जाएगा। जब चाल 8 क्या हो, चाल जब घट जाए तो चाल तब कितने? x माइनस 8। जब 8 घट जाएंगे चाल, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा बेसी समय लेता है। क्या कहा? जो दूरी क्या था पहले था, यही दूरी को तय करने में अब उस समय क्या करेगा? 3 घंटा बेसी लगेगा। क्या तो समझ में आ गया ना? उसी दूरी को तय करने में समय क्या होगा? 3 घंटा ज़्यादा लगेगा। तो तब ली गई समय बराबर, समय बराबर ली गई। पहले कितना समय लेता था? 480 बटे x। अब उसका चाल कम गया है। तुम सोचो ना, पहले चाल इतना था तो इतना दूरी तय करने का समय लिया। अब चाल कम गया है तो समय बेसी लगा ना। चाल उसका कम गया, समय क्या लगा? बेसी। तो पहले इतना समय लेता था, अब उसमें 3 घंटा क्या करेंगे? समय अधिक लेती है तो 3 घंटा क्या करेंगे? उसमें जोड़ देंगे। इतना घंटा अब क्या करेगा? वो समय लेगा। और हमें क्या करना? रेलगाड़ी क्या निकालना है? चाल निकालना है।
रेलगाड़ी की क्या निकालना है हमको है ये किसको किसको दिक्कत है समझने में बताओ, ये समझ में आ गया ना। रेलगाड़ी क्या निकालना है, चाल। हमें रेलगाड़ी की चाल अब इसे क्वेश्चन बनाओ, जब चाल x था समय लगा कितना, समझ में आ गया ना। जब चाल 8 किलोमीटर क्या हुआ, कम गया तो ली गई समय 480/x प्लस क्या हो गया 3 घंटा हो गया। अब इससे बनाना हमको है इक्वेशन, है ना। और दूरी चला है 480 किलोमीटर, दोनों केस में चला है, समझ में आ गया ना। ये चलो यहाँ से देखो, तुम यहाँ से देखो कि इक्वेशन यहाँ से कैसे बनेंगे। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चार्ज तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो वही दूरी को तय करने में 3 घंटा क्या किया है, अधिक लिया है। हमें रेलगाड़ी क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। अच्छा, रेलगाड़ी क्या ज्ञात करना है, चाल ज्ञात करना है। तो चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। हाँ, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो तुमको निकालना क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो वही दूरी तय करने में, कौन दूरी तय करने में, वही दूरी, एक ही दूरी को क्या करने में, तय करने में। जब उसका चाल x था तो समय कितना लगा 480/x कितना लगा। और वही दूरी को कौन सी करने में, तय करने में, जब चाल उसका क्या हुआ 8 किलोमीटर पर घंटा कम गया तो वही दूरी तय करने, यानी कि चाल उसका इतना हो गया तो समय कितना लगा इतना। दूरी कितना लगा है उसका, अच्छा दूरी कितना तय करना है 480 तय करना है ना। तो देखो ये सब बिना बनाए भी सवाल को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, ये सूत्र हमेशा काम आते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं 480 कौन चीज़, किलोमीटर, मान लो दूरी दिए हैं 480 किलोमीटर दूरी दिए हैं, है ना। 480 किलोमीटर क्या दे दिया है मैंने। अब यहाँ भी क्या होना चाहिए, दूरी होना चाहिए। अब इक्वेशन बनाओ, यहाँ कैसे बनेंगे, समीकरण बन ही नहीं रहा है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान चार्ज देकर यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर घंटा कम तो दूसरी दूरी रेलगाड़ी चाल ज्ञात करना है। सब चीज़ तो निकाल दिए हैं, ली गई समय बराबर 480 बटा क्या होंगे x होंगे। और इसको क्या करना हमको द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, ठीक है, बदल देंगे। ये भी है ली गई समय और ये भी क्या है, दोनों ली गई समय ही है। और दूरी तय करना हमको है 480 किलोमीटर। इन दोनों से बनाना है समीकरण हमको। अच्छा, जब ली गई समय इतना है, ली गई समय क्या है इतना है, तो इस समय दूरी कितना तय करेगा 480 दूरी तय करेगा। जब चाल इतना हो, तो जब चाल इतना ही हो तो दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या हो जाएंगे, दूरी बराबर हो जाएंगे चाल गुना क्या हो जाएंगे, समय नहीं होगा दूरी और चाल को। दूरी कितना किलोमीटर है बताओ, 480 किलोमीटर दूरी है। और चाल कितना है, x माइनस 8 है ना। चाल कितना है, x माइनस 8। और समय कितना लिया है 480 बटे, समीकरण बन गया। बोलो समीकरण नहीं बन गया। दूरी कितना तय करना है 480 किलोमीटर। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना, तो दूरी बराबर चाल गुना दूरी कितना है 480। दूरी बराबर दूरी ना होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, चाल कितना चाल है x माइनस 8। और फिर समय कितना लिया है 480 बटे x प्लस 3। अच्छा आगे बताओ, अब आगे बताओ, यहाँ से आगे क्या करेंगे हम लोग, गुना करो कोना कोनी, इसको क्या करेंगे पूरी गुना करेंगे। इसको लिख देते हैं पहले, इसको लिख देते हैं बाद में। x से गुना करेगा, पहले इसका एलसीएम ले लो, x माइनस 8 इंटू 480 प्लस क्या होंगे 3 बटे x बराबर 400। ये x उधर भेज दें, x उधर क्या करते हैं भेज देते हैं। तो x माइनस 8 गुना 400 क्या होंगे 83 बराबर 480 x। इसको गुना करेगा तो इसको गुना करेगा, 1 मिनट। ये द्विघात समीकरण रूप में होना चाहिए ना समीकरण, क्योंकि किसे बदलना हमको है, द्विघात समीकरण बदलना है ना। द्विघात समीकरण आया कहाँ, ये कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं किया है हमने। ये चाल है ना,
रेलगाड़ी के क्या है, दूरी बराबर इतना कि दूरी बराबर चाल इतना, वो तो कट ही रहा है 483। चाल माने इतना, तो लगा समय निकाले तो समय बराबर करता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या लिखा दिए, चाल। फिर चाल 8 किलोमीटर पर आवर घट गया है, चाल हो गया x-8। ली गई समय इसमें 3 घंटा क्या करेंगे हम लोग, 3 घंटा अधिक लगती है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगती है। दूरी है 480 बटे उसी दूरी को तय करने में, यही दूरी को तय करने में 480 है, उसको लगेगा इतना समय लगेगा 480 बटे x प्लस 3। ठीक है, तो क्या सब चीज़। फिर दूरी बराबर देखो कहीं उल्टा पुल्टा हुआ होगा। फिर दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुना समय। दूरी बराबर 4 गुना समय। तो ठीक तो है, दूरी बराबर 4 गुना क्या होंगे, समय होंगे। अच्छा, जितना देखो ये दूरी को तय करने में जब इस केस में चाल इतना है और इस केस में चाल, जब चाल x हो, जब चाल कितना हो x हो, तो दूरी तय किया 480 किलोमीटर। और उस समय दूरी यदि निकालते हैं, दूरी तो पता है, दूरी फिर क्या निकालेंगे। दूरी बराबर देखो x-8। ओह देखो यहाँ गलती किया ना मैंने, एलसीएम यहाँ गलती किया। x माइनस ये क्या है, और गुना 480 बेटा क्या है x, प्लस क्या है, नेक्स्ट पेज लाओ। एलसीएम गलती कर दे यहाँ पर, थोड़ा गलती कर दिमाग खराब कर देता है। उत्तम गलती कर दिया मैंने। कितना पेज नंबर होगा, पेज नंबर 3 कैसे होगा जी, नेक्स्ट पेज लाओ। एलसीएम में गलती किया, x से गुना करेगा तो 3x होगा ना। ये यहाँ क्या लिख दिया है तो कहीं पूरे तो क्वालिटी को बैठ नहीं रहा है। ला नेक्स्ट पेज लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज लगाओ, खोल के रखो पेज को। वो पेज लो, लगा जल्दी से। अगला चैप्टर भी शुरू करेंगे अभी। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तो हम पेज लगाने में लग तो जाएगा आधा घंटा। लाओ वो पेज लाओ, पेज लाओ जल्दी, बैठ के गप दे रहा है। देखो यहाँ पहले इसको लिखो, गुना भाग करोगे ठीक तब ना होगा। 480 बटे क्या है x प्लस 3 बराबर क्या है 480 है। देखो यहाँ से तो x-8, इसको एलसीएम लेगा, x होंगे ना, एलसीएम में तभी गलती ले लिया था हमने। ये क्या होगा 3 गुना x, फिर x होगा ना, वहाँ क्या लिख दी थी खाली 43, इसलिए गड़बड़ हो गया। देखो लिखा था 3, ये सोच रहे थे की कर दिए, फिर सोच रहे थे सभी सही किया, फिर पूरा कह रहा है क्योंकि x छोड़ दिया था हमने, माथा लगा रहे थे कहीं और। अब चलो x-8 इंटू 480 प्लस क्या होंगे 3x, ये गुना करेगा तो 480 क्या होंगे x। अब गुना करो, x से गुना करेगा तो कते x 400, फिर x से गुना करेगा तो कते x स्क्वायर आ गया ना। अब हो गया, फिर इससे गुना करेगा तो 8 गुना क्या होंगे 480, फिर प्लस माइनस 8 दिया, इधर आएगा तो माइनस 400 क्या होंगे 80 है 32 करता है। ये देखो माइनस 400 प्लस 400 क्या होंगे कट होंगे फिर x स्क्वायर, माइनस क्या होगा माइनस 24x, माइनस 8 गुना 480 बराबर क्या होंगे 0। यही हो गया, व्यक्त कर दिया हमने। हो गया। तू गुना भाग करते रहो अपना। एक्सरसाइज 4.2। अब ये स्टार्ट करेंगे। कितना लिखल है एक बार पढ़ो ना, 4.2। अब तू पढ़ा तो हमने बताएंगे तो मन में दिक्कत नहीं होगा। चलो किस विधि से करना है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण क्या याद करना है मूल। कौन विधि से गुणनखंड एगो कर दीजिए। इसमें सबसे भारी कौन जल्दी बताओ, रूट वाला कर देते हैं नहीं यही ले लीजिए 4 वाला लास्ट वाला। अरे गुरुबक रूट वाला कर देते हैं सर जी 5 वाला करने दीजिए भाई। रूट 2x स्क्वायर। शांत रहो, हल्ला तू बंद रखो, मुंह बंद करके हल्ला करता है। बराबर इतना क्या है, बिचला का जोड़ने पर घटाने पूर्ण चाहिए बिचला, गुना करने दोनों कतला। कौन विधि से, कौन विधि से। अच्छा देखो यहाँ से, अब इसको इस प्रकार से लिखो, गुना करने में क्या पूरे ये दोनों पूरे। अच्छा ये दोनों गुना करते हो तो ये दोनों गुना करके कितना पूरता है, देखो तो √2 ना, √2 गुना 10 हुआ ना। तो 7 को इस प्रकार से लिखो, यानी कि 7 को क्या करेगा 5x प्लस क्या करेगा 2x और प्लस 5 √2 बराबर 0। जोड़ो तो 5 2 10, 5 2 ना सुन रहा है ना। अच्छा
क्या हुआ? हाँ हो गया, ये हल्ला हमने हल्लुक उल्टा था पुल्टा ना, था इसलिए बोल रहा है। ये हल्लुक था। इसको ऐसे लिखो 2x प्लस क्या लिखो 5x प्लस क्या लिखो 5√2 बराबर 0, क्योंकि यहाँ भी 2 यहाँ भी क्या है 2 है। तो कौन चीज़ निकलेगा कॉमन इससे? दोनों में से x हैं निकलेगा। √2x क्या कर लेंगे हम लोग? बढ़िया से ले। हाँ x √2 नहीं देगा कॉमन, x बच जाएंगे, x क्या होंगे बच जाएगा, और फिर यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा, और यहाँ फिर क्या कॉमन निकाल लेंगे 5, x प्लस क्या होंगे √2। ये पैकेट दोनों सेम है तो क्या करेंगे दोनों पैकेट निकाल लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ से √2x, यहाँ क्या बचेगा 5 बराबर 0, ये घिंच लेते बचेगा, ये घिंच लेते बचा है। यहाँ ध्यान दो, दो गुणनफल है, इसका मतलब जब x प्लस √2 बराबर क्या होंगे, इसीलिए x बराबर क्या निकलेगा -√2। रूट वाला बना दिए ना। और जब √2x प्लस 5 दो दिन से तू फैंट नहीं पकड़ा रहा था, और √2x बराबर क्या हुआ -5, इसीलिए x बराबर क्या होंगे -5 बटे बस बस ऐसे जैसे नमाम करके आए हो ना ये सब चीज उसी प्रकार से करना है। समझ में आ गया ना? 1 से लेकर क्या तक खत्म हो गया 5 तक। और 2 नंबर तो वैसे बना सॉल्व करना, उसी को 2 नंबर में था दुर्गा समीकरण ये वाला, दुर्गा समीकरण व्यक्त किया ना, अब उसको क्या कर लो ऐसे ही सॉल्व कर लो सबको बोला सबको। सब 2 का होगा तो करना, नहीं तो 2 का तरीका अलग सिखाएंगे, एक बार देखना गुणनफल हो रहा ठीक है, नहीं तो अलग तरीका फार्मूला विधि पर कल बताएंगे फार्मूला विधि कैसे बनता है। अभी गुणनफल से सीखो, समझ में आ गया ना? समीकरण लिख दिया है ना, इसको सॉल्व करो। वैसे उदाहरण किस में सिर्फ का था सॉल्व करने के लिए? उदाहरण 1 में, उदाहरण 1 कहाँ है? उदाहरण 1 कहाँ है ना? एक्सरसाइज। अरे ये उदाहरण 1 नहीं है, उदाहरण 1 है, इसको कहा है, ये इसको कहा सॉल्व करने के लिए, उसको नहीं कहा है। किसको कहा सॉल्व करने के लिए? उदाहरण 1 ही है ना, इसको थोड़े बोला है, हमने सोचा इसको किया है। उदाहरण 1 लिखल है तो इधर देखेगा ना, इसको कहा सॉल्व करने के लिए, तो तू बनाओ सवाल जा करके, उस सवाल उसमें उतना ही कहा था मैंने, उतना सॉल्व। इस बड़े बड़े सवाल को नहीं करना सॉल्व, तुमको इस बड़े सवाल को सॉल्व करना नहीं है, इसको सिर्फ समीकरण रूप में दूसरा समीकरण क्या करना है व्यक्त कर देना, बस इतना ही करना। बड़े बड़े ऐसे कहेगा छोटका छोटका। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कुछ बोल नहीं तू रहे हो, लोग कितना कहता तू चरफर है और कुछ बोले नहीं रहा है, चरफर वाला तो हम पकड़ के लाते हैं। इधर देखो क्वेश्चन सर आज है, हल्ला बंद करो, बंद कर दीजिए ना। ऐसी 2 संख्या याद कीजिए। अच्छा 2 को संख्या का योग कितना है x, मान लो 2 संख्या का योग कितना है x। अच्छा किसी संख्या का योग 20 है, एक संख्या बोलेंगे 15, दूसरी संख्या क्या होगा? किसी संख्या का योग कितना है x है 20 है, कितना 20 है? किसी संख्या का योग कितना है? एक संख्या 15 है तो दूसर x प्लस 15। 20 - 15। अच्छा अब देखो यहाँ से, माना कि 2 संख्या का योग कितना है 27, तो माना कि एक संख्या बराबर x। माना कि कौन सी बराबर एक संख्या बराबर कितना है, तो इसीलिए दूसरी संख्या बराबर कितने होगा बोलो? कितना समझ में आता है सबको? 27 माइनस कितने होंगे, और जोड़ने पर x कटिए कितने बचेगा 27 बचेगा। अच्छा तो उसका गुणनफल कितना है? 2 संख्या का योग 27 है, तो योग कितने हो गया और गुणनफल 100 ऊपर बनेगा, लेकिन 100 पर क्या होंगे थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा लंबा होगा, लंबा हमको फंसना उसना न है। तो फॉर्म क्वेश्चन से दोनों गुणनफल कितना है, दोनों गुणनफल बोलो कितने हैं? दोनों गुणनफल 182। 27x माइनस x स्क्वायर बराबर माइनस के बराबर कितने होगा 100? अब ना कर लीजिए 182 होगा, कितने होगा 100? इधर लो माइनस x स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 बराबर हो गया 0। तो x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। यहाँ से सॉल्व नहीं हो जाएगा। हाँ। यहाँ से क्या करना है तुमको x का मान निकाल लेना, दूसरा समीकरण को सॉल्व कर करके गुणनफल विधि से। बात समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत क्या है? धनात्मक पूर्णांक। अच्छा एक पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर पहला धनात्मक कौन चीज पूर्णांक बराबर कौन चीज नहीं कुछ x, और दूसरा बराबर कौन सी बराबर दूसरा x प्लस 1, और दोनों के कौन चीज वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग कितने है 365। 300 कितने है ठीक है ना? कोई दिक्कत ना माथा दर्द छूट गया नहीं आओ तब झूठ कह रहा है। एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या होंगे 1 बराबर 300 कितने होगा 65 x 2x स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 1 बराबर 300 इधर आएगा तो 2x स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा तो 300 कितने होंगे 364 बराबर 2 से भाग दे दो तो x स्क्वायर प्लस x कितने होगा ये 2 3 जल्दी जल्दी बोलो कितने होगा ये 364 भाग देंगे 2 कितने निकलेगा 364 भागा 2 बराबर 0। अब इसको क्या करना होगा समीकरण से सॉल्व कर लेना, समझ में आ गया ना 132 करते रहो अपना, अब हो जाएगा ना सॉल्व। हाँ। बस सॉल्व करो बैठ करके, उतने फुर्सत हमको है। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ देखो यहाँ देखो एगो पेज लाओ, अभी इतना मैटर है, लाओ ना पेज, दोसर पेज लाओ ना, वो सब वाला गप नहीं होता है, लगाना पड़ेगा। नहीं है कोई पेज हाँ। देखते हैं नहीं छे की तू देखे लगभग तुम पकड़ के 4 गो लेकिन लगा दिए। यहाँ पर पेज नंबर लिख दीजिए। ए, काम चोर है तू, पेज लगा रखता नहीं है, डर से रखता नहीं पेज लगा करके। लगाओ लगाओ 5 गो लगाओ ना, अभी टाइम हुआ है, घींचे देंगे 10 मिनट में अभी के। नहीं आती करबो नहीं ले लगाओ ना जी, वो सब ऐसे हल्ला 10 मिनट गप्पो करता है बाहर में, जल्दी लगाओ 10 लोग खोल करके जल्दी जल्दी फटाफट। पेज नंबर लिख दीजिए। कितना पेज होगा 4 4 होगा, पर न लो सिलेबस भेज देते हैं। माथा दर्द माथा दर्द नहीं गर्दन दर्द, घर कुछो दर्द उससे हमको कोई मतलब नहीं। लड़कटिया परसों ढिल गया दर्द। 4.3 2 क्लास और लगेगा मैक्सिमम, कितना क्लास 2 क्लास। इसके बाद आप है कि मीटर ऑन ही है, जल्दी लाओ। एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 कम। आधार x तो ऊंचाई x मैंने 7। हाँ यदि कर्ण कितने सेंटीमीटर का हो 13 अन्य सेंटीमीटर। दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर कितने है, क्वेश्चन नंबर 5। एक कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसको थीटा मानो सामने वाला लंब लंब, आधार कितना मान लेते हैं x सेंटीमीटर के, सेंटीमीटर में कहा है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कौन चीज ऊंचाई आधार से कितना कम है 7 कम ई एक्स, तो ई एक्स माइनस कितने हो जाएगा 7। यदि कर्ण कितना सेंटीमीटर हो सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तब कौन लगा देगा पाइथागोरस। हाँ। तो माना कि कौन चीज माना कि आधार है समकोण त्रिभुज, शांत रहो, समकोण त्रिभुज हल्ला नहीं करेगा, समकोण त्रिभुज की कौन चीज आधार बराबर, समकोण त्रिभुज का आधार कितना सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, इसीलिए समकोण त्रिभुज की कौन 1 सेंटीमीटर कितना सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, इसीलिए ऊंचाई बराबर कौन चीज ऊंचाई बराबर x माइनस क्या होंगे 7 7 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से लगाओ, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर उसको होंगे। हाँ। तो ए बी स्क्वायर हल्ला क्या करता है, हल्ला करेगा तो और पढ़ाएंगे। ए बी स्क्वायर बराबर बताओ 13 का स्क्वायर बराबर क्या होंगे x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर, इसका स्क्वायर मारो x माइनस 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस कितने होंगे 14x प्लस 7 7 69 69 x कितने होंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर क्या होंगे 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, घटा जल्दी से इसको, नमस्कार गया 0 हाँ 0। उसके बाद समाचार गया 2 1 माइनस 120 बराबर कितने x भाग देगा x स्क्वायर 2 7 14 और 60 दूना 120 बराबर 2 से ना भाग दिए बराबर क्या होंगे 0 हो जाएगा। यहाँ विकास में करना आएगा, क्या करो वहाँ से 12 पंचे 60 और 12 में पहुँच गया 7, बस पूर गया गोप। हाँ। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 6। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होती है, छोड़ दे खूब बनाता था, चलो छोड़ देते हैं।